हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेहा वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल स्टे फोकस विद नेहा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे गांव के खेतों में जहाँ हो रही है कटाई। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गांव में कटाई किस तरीके से की जाती है। हमारे गांव में हो रहा है आजकल झंगोरा, कोदा, सोंटा, मूंग, तिल। ये सब गढ़वाली वर्ड है, बट मैं आपको इसका हिंदी वर्ड भी बताऊंगी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बस अभी हम चलते हैं हमारे खेतों में और बताते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पे कटाई की जाती है। तो फिर चलिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको लिए चलती हूँ हमारे खेतों में। ये है मेरा गांव। अभी अभी बारिश की वजह से चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और मौसम भी सुहाना है। तो बस अब हम चलते हैं हमारे खेतों में। तो सबसे पहले आप देखिए, ये है सोंटा। इसे हम गढ़वाली में सोंटा कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे लोबिया कहते हैं। ये देखिए, ग्रीन कलर की इसकी फली होती है, उसके बाद ऐसे इस तरीके से ये पक जाता है। मैं आपको इसका बीज निकाल के दिखाती हूँ। इसकी हम दाल बनाते हैं। लोबिया की दाल तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने देखी होगी। हम लोग इसकी फलियों को बॉईल करके नमक डाल के खाते हैं। इसका स्वाद भी बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर आप लोगों के यहाँ पे सोंटा उगाया जाता है तो आप इस तरीके से भी सोंटा को खा सकते हैं। ये है सोंटा। तो ये है कोदा। इसको हम मंडवा भी कहते हैं। हिंदी में हम लोग इसे रागी कहते हैं। मंडवे का इस्तेमाल हम लोग रोटी बनाने के लिए करते हैं। गांव में आज भी हम लोग कोदे की रोटी खाते हैं क्योंकि यह पौष्टिक गुणों से भरपूर है। मंडवे का इस्तेमाल उपमा, डोसा, बिस्किट, चिप्स और आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में भी किया जाता है। मंडवे की पैदावार में भारत जो है विश्व के 10 देशों में से नंबर 1 की श्रेणी पर आता है, क्योंकि यहाँ पर मंडवे की पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है। अब लोग मोटापा घटाने के लिए कोदे की रोटी को अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ही कम होती है और यह बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। कोदे में 80% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं वो लोग भी इसे बहुत ही उत्तम मानते हैं, क्योंकि यह डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक अनाज है। तो आप देख सकते ही हैं तिल का पौधा। अभी ये कच्चे हैं। जब ये थोड़ा पकने लगे तो इसे हम काट कर यहीं खेतों में सुखा देते हैं और इसे यहीं से ही डंडे की मदद से झाड़ के जो तिल के दाने होते हैं, तिल के जो बारीक बीज होते हैं, वो घर ले आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे झंगोरे की कटाई हो रही है। झंगोरा हम गढ़वाली भाषा में कहते हैं और इसे हिंदी में हम सांवा कहते हैं। झंगोरे को भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में उगाया जाता है, जैसे कि चीन, नेपाल, जापान, पाकिस्तान और कुछ यूरोपीय देश, जहाँ पे झंगोरे की पैदावार की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये है झंगोरे का पौधा। झंगोरा किस तरीके से लगता है, ये जो आपको रेड रेड कलर का दिख रहा होगा, ये है झंगोरे का पौधा। और ये देखिए, यहाँ पे कटाई हो रही है। बारिश की वजह से सब कुछ टूट चुका है, तो बस ऐसे ही निकाल रहे हैं नीचे से। तो आप यहाँ पे देखिए हम झंगोरे को किस तरीके से अपने थैले में रखते हैं। ये कपड़े से बनाया हुआ थैला है, जिसे हम गढ़वाली में फंचा कहते हैं, और इसे काट के इसके अंदर डाला जाता है। अभी ये सिर्फ अनाज की कटाई हो रही है, उसके बाद जो इसका घास है उसे भी काट के खेतों में सुखाया जाता है और इससे बांध के पेड़ों पे लगाया जाता है, जिसे हम परखुंडा कहते हैं। उसे भी मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी किस तरीके से यहाँ पे परखुंडा लगाया जाता है। जो हमारे झंगोरा, कोदा, दाल, तिल की फसलें होती हैं उसे हम मार्च से मई के महीने में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर की महीने में ये फसल पककर तैयार हो जाती है। जो हमारा झंगोरा है उसकी हम लोग खीर बनाते हैं, छिचुंडा बनाते हैं। छिचुंडा क्या होता है कि जो झंगोरा और छाछ होती है उसे मिलाकर बनाया जाता है। छिचुंडा भी पहले के लोग बहुत ही खाया करते थे। अब भी लोग बनाते हैं, बट अब लोग कम बनाते हैं इसे।
कुछ लोग ही इसे बनाते होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे गांव के जो खेत हैं उसके चारों तरफ ये तार से बाउंड्री बनाई गई है, जिससे जो जंगली सुअर खेतों को नुकसान ना पहुंचाएं और जो गायां भी हैं वो खेतों में आकर फसल को ना खा जाएं। इस वजह से गांव के जो खेत हैं उनके चारों तरफ ये बाउंड्री बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ये गलकनंदा नदी जो हमारे गांव के ठीक नीचे बहती है। तो आप देखिए है झंगोरा, अभी ये कच्चा है। मैं आपको इसके बीज दिखाती हूँ। ये देखिए इसके बीज एकदम बारीक बीज होते हैं इसके। ये देखिए आप, अब इसको हम घर में ले जाएंगे और इसको सुखा के हम इसकी मंडाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है मरसे का पौधा। मैंने मरसे की रेसिपी बनाई है, उसमें मैंने पत्तों से बनाई थी और ये है उसका पौधा। ये है हमारे गांव के आम के बगीचे। तो आप देख सकते हैं झंगोरे का पौधा कितना बड़ा होता है। कम से कम ये पौधा 7 से 8 फीट तक का लंबा होता है। ये है उड़द दाल के पौधे, जिसे हम इंग्लिश में ब्लैक दाल या फिर उड़द दाल भी कह सकते हैं। अभी इसमें फली लगी नहीं है। तो ये है हमारे गहत के पौधे। गहत दाल को हम इंग्लिश में डीप लेंटिल्स कहते हैं। तो ये है गहत। तो अभी देखिए मौसम बारिश वाला हुआ है। ये है कड़ी पत्ता। गांव में तो कड़ी पत्ता ऐसे ही मिल जाता है, बट बाहर शहरों में लोग इसे खरीद कर यूज़ करते हैं। और ये है मूंग की दाल के पौधे। अभी ये कच्ची है, जब ये पकने लगे तो इसे भी हम घर में काट के ले आएंगे और घर में इसकी मंडाई करेंगे। तो आप इसके बीज देखिए कितने छोटे छोटे हैं। अभी ये कच्चे हैं। और ये है कोदा जो मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी ये कच्चा है। इसको पकने में थोड़ा झंगोरे से ज़्यादा टाइम लगता है। ये है मेरा छोटा सा गांव जिसका नाम है दिगोली। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिए। जल्दी लौटूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।